नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमिर में। पुस्तकालय वर्गीकरण और सूचीकरण की जो पेपर होते हैं उसमें जो सेकंड पेपर जो सूचीकरण का होता है उसमें आप जो ट्रिपल सी पद्धति होती है उसके अंतर्गत जो लेखक को लेकर एंट्रियाँ होती है। पिछले वीडियो मैंने सिंगल जो एकल लेखक होता है या सिंगल ऑथर का प्रारूप मैंने बताया था। अब हम जो डबल ऑथर जो टू ऑथर अगर आ जाए परीक्षा में तो उनकी एंट्री हम परीक्षा में कैसे करेंगे। ये सवाल जून 19 का ग्रुप सेकंड में आया था। इसका टाइटल है मेडिकल लाइब्रेरियनशिप बाय थॉमस हार्डी एंड केजी बैकवेल, यानी थॉमस हार्डी और केजी बैकवेल इस मेडिकल लाइब्रेरियन बुक के दो लेखक हैं। ये कॉल नंबर है हमें देखने हैं। कॉल नंबर क्या है 24 कोष्टक एल। 24 कोष्टक एल का मतलब दो लाइब्रेरी साइंस 4 किसके लिए लगता है, कोई स्पेशल के लिए। फिर कोष्टक के अंदर दूसरी जो जैसे एग्रीकल्चर लाइब्रेरी आता तो यहाँ एल की जगह जे आता, अगर इंजीनियरिंग लाइब्रेरी आता तो एल की जगह डी आता। तो ये आप वर्गीकरण में सारा सीख चुके हैं। और ये एक्सेशन नंबर है और ये सीरीज का नाम है और ये सीरीज के नंबर है। जब भी हम इसको हल करेंगे तो एग्जाम हॉल में आपके इस तरह के ये कार्ड है जो बने हुए होंगे। ये आप जो इस तरह से ये बने हुए होते हैं, आपको उसमें सिर्फ एंट्री यहाँ ही करनी है। सबसे पहले आप हल करेंगे तो यहाँ पर जो सवाल के टाइटल 1 है 2 है जो भी उसका क्रमांक लगाएंगे। कोष्टक के अंदर वो पद्धति लगाएंगे, ट्रिपल सी से कर रहे हैं या एशिया 2 से, लेकिन हम यहाँ पर ट्रिपल सी की बात कर रहे हैं यानी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड की। तो कोष्टक के अंदर लिख देंगे और यहाँ पर सबसे पहले उसकी मुख्य प्रविष्टि बनाई जाती है, उसको मेन एंट्री कहा जाता है। अब बहुत सारे लोग डरते हैं कि अंग्रेजी में, ये ऐसा कुछ नहीं, यही चीज़ें दी हुई है आपको। इसमें एक सीक्वेंस है, इसका जो एक प्रारूप है उस प्रारूप में जमाना, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। तो बस जमाना है, इंग्लिश का कोई डर नहीं कि बाकी ये नाम आपको पढ़ना आ रहा है, बाकी तो कुछ करना नहीं है। जो चीज़ें हैं आपको जहाँ पर बताई जा रही है, इसका जो एक कैटलॉग कोड का फॉर्मेट है वो मैंने पहले से शुरुआत में आपको बता दिया, उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो कॉल नंबर लिखते हैं, जो ये दी हुई है जो वर्गांक है वो पेंसिल से लिखना है। ट्रिपल सी में यहाँ पर पेंसिल से लिखे जाते हैं। उसके जस्ट नीचे यहाँ पर जो लेखक के नाम है वो लिखे जाते हैं। लेखक के नाम में सरनेम पहले लिखा है, जैसे इसमें हार्डी सरनेम है तो सरनेम पहले कैपिटल में, बाद में जो बचा हुआ नाम है वो कोष्टक के अंदर। अब पहले का नाम आ गया, अब दूसरा होता है तो उसको एंड करते, यानी कि जैसे थॉमस हिंदी में हम क्या बोलेंगे, थॉमस हार्डी और केजी बैकवेल यही कहते हैं। तो और को इंग्लिश में एंड कहते हैं। और इसमें भी बैकवेल है तो सरनेम है तो ये, और बाकी जो बचा हुआ केजी वो कोष्टक में। अब अंग्रेजी वाले, आप हिंदी वाले जैसे अगर लेखक हो तो उसमें सरनेम आप आराम से ढूंढ सकते, जैसे शर्मा है या मालवीय है या गुप्ता, इस तरह से जो भी आपको आराम से पता चल जाता है। लेकिन जो विदेशी लेखक होते हैं उसमें थोड़ा सा मुश्किल से आपको पता चलता है, कि हम सबको चलता है तो, लेकिन एक बार पता चल जाता है कि ये थॉमस जो हार्डी है ये सरनेम है। तो ये यहाँ पर लेखक का लिख दिया, फर्स्ट लेखक एंड सेकंड लेखक का नाम। फिर यहाँ पर पूर्ण विराम लगाना है। उसके जस्ट नीचे क्या लिखा जाता है, टाइटल, जो टाइटल सेक्शन होता है, जो यहाँ पर जो शीर्षक लिखा जाता है, तो शीर्षक यहाँ पर दिया हुआ है वो सेम आपने यहाँ पर उतार दिया। अब उसके बाद क्या लिखते हैं हम, यहाँ पर सीरीज का नाम लिखते हैं। इसमें सीरीज का नाम है तो लिख दिया और नहीं है तो खाली। तो ये इसको कोष्टक के अंदर लिखा जाता है, ये सीधा सीधा रीडिंग इन स्पेशल लाइब्रेरियन पूर्णविराम, और फिर नंबर 2 नहीं, नंबर एनओ नहीं लिखना है, सीधा 2 और कोष्टक बंद पूर्णविराम। ये आपके हो गया मेन कार्ड। अब क्या करना है कि अच्छा, जो लास्ट में सबसे यहाँ पे ये एक्सेशन नंबर ये हम लिखे जाते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं कि ये जो कॉल नंबर इसको टुकड़ों में बांटा जाता है और उसको चेन प्रोसीजर कहते हैं या श्रृंखला प्रक्रिया कहते हैं। उसको टुकड़ों में बांटे, जैसे पहले 2 फिर 2 4 फिर 2 4 कोष्टक एल, इस तरीके से उनके अलग अलग हम वर्गांक बना के लिखेंगे। अब एग्जाम हॉल में आपके जैसे दो कार्डों के बीच अगर थोड़ी जगह हो, आपको पता तो चल जाएगा। अगर जगह हो तो यहाँ पर बीच में लिख सकते हैं और जगह ये नहीं हो तो ये जो काम है आप रफ वर्क में कर सकते हैं। ये 2 है, ये 2 लाइब्रेरी साइंस, ये लाइब्रेरी साइंस आपका है। आप लाइब्रेरी जो कॉलोनी क्लासिफिकेशन किताब है उसमें से भी आपको ढूंढ कर ये लिखना है। तो इसके लिए आप लाइब्रेरी साइंस के जो चैप्टर है उस चैप्टर में आप जाएंगे। तो यहाँ 2 क्या है, 2 किसका है, लाइब्रेरी साइंस का है, तो आपने 2 बराबर लाइब्रेरी साइंस लिख दिया। अब 2 4, अब आप वापस इसमें थोड़ा नीचे जाइए। इसमें 2 4 बाई अदर, जैसे ये आप देख रहे हैं
ये बाई एसडी का मतलब सब्जेक्ट डिवाइस यानी विषय विधि। तो जैसे एक्स क्यू लिखा तो रिलीजन का हो गया, क्यू एक्स इंश्योरेंस का हो गया, अदर कोई भी कोष्टक के अंदर वो हम विषय जोड़ते हैं। तो इसमें एल मेडिसिन का है। तो आप जो पेज नंबर 2.4 से भी जो मेडिकल का क्या है वो आप ढूंढ सकते हैं। अब यहाँ पेज नंबर 2.4 पे आप देखेंगे जो एल बराबर जो मेडिसिन है या मेडिकल है, ये मेडिसिन है तो आपने यहाँ पर लिख दिया मेडिकल लाइब्रेरी और लाइब्रेरी साइंस। तो इसके जो श्रृंखला इतनी ही है, तो ये आपने यहाँ पर लिख दी। तो जो नीचे वाली लाइन है वो यहाँ लिखेंगे। अब अगला क्या काम होगा आपका कि ट्रेसिंग लिखते हैं। ट्रेसिंग का मतलब संकेत होता है, संकेत लिखेंगे उस अगले जो बॉक्स होगा उसके ऊपर, और उसके बाद ये जो चीज़ें लिखेंगे नीचे से ऊपर की, नीचे वाली पहली लाइन पे, और जो ऊपर थी वो इसमें जैसे 2 है तो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हुए यहाँ पर लिखते जाएंगे। जैसे यहाँ 2 3 वो सारी एक लाइन पे दूसरी लाइन पे वो यहाँ पर लिख दिया आपने। अब इसमें ध्यान रखना आधे से इधर, यानी यहाँ लाइन लिखी हुई है इसके इससे इधर ही लिखना है, इधर नहीं लिखना है। क्यों काफ़ी चीज़ें मैं पुराने वीडियो में भी बता चुका हूँ, हर चीज़ बार बार दोहराई नहीं जाती, तो वो भी चीज़ नहीं है। उसके बाद क्या करना, लेखक का नाम। लेखक का नाम मेन कार्ड में आपने क्या लिखा था, हार्डी थॉमस एंड ब्लैकवेल। तो एक बार तो आपको ऐसे ही लिखना है पहली बार। दूसरी बार क्या लिखना है, ब्लैकवेल जो बैकवेल है केजी उसको पहले रखेंगे और थॉमस हार्डी को बाद में भेज देंगे। ऐसा इसलिए करेंगे कि इसका नियम होता है कि दोनों लेखक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कुछ लोग ऐसे जो थॉमस हार्डी को जानते होंगे और कुछ ऐसे भी हैं जो बैकवेल केजी को जानते होंगे, तो उस कारण तो हम दोनों को मान्यता देंगे, इस रूप में हम लिखते हैं। यानी उसके बाद क्या लिखा जाएगा यहाँ सीरीज का नाम। तो सीरीज का नाम आपने यहाँ पर लिख दिया। अब इतना काम आपने कर दिया तो आपका आधा काम हो गया पूरा। अब क्या करना है, आगे जो भी एंट्रियां करेंगे वो इस ट्रेसिंग में जो की हुई एंट्रियां हैं उसी के आधार पर ही आगे एंट्रियां होगी, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में जो बताया है। अब ये जो आप चेन प्रोसीजर से जो चीज़ें लाए हो, चाहे 1 2 3, जैसे ये है जो उसको क्लास इंडेक्स एंट्री कहते हैं। क्लास का मतलब वर्ग, वर्गांक से वर्ग इंडेक्स एंट्री फर्स्ट, क्लास इंडेक्स एंट्री 2, यहाँ से लाए जो क्लास इंडेक्स एंट्री। उसके बाद जैसे मेन कार्ड में जैसे लेखक का नाम हुआ या एडिटर का नाम हो सकता है या सीरीज का नाम हो वो, तो वो कहलाएगी बुक इंडेक्स एंट्री। और उसके बाद जैसे कई बार सीरीज का एडिटर भी होता है तो वो क्रॉस रेफरेंस एंट्री कहलाती है। अब हम पहले मैं आपको क्रॉस जो क्लास इंडेक्स एंट्री वो करके बताऊंगा। जैसे ये क्लास इंडेक्स एंट्री, जैसे जो मेडिकल लाइब्रेरी साइंस ये फर्स्ट है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट। और ये मेडिकल लाइब्रेरी साइंस जैसा ट्रेसिंग में था वैसा वैसा हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद एक लाइन लिखेंगे। अब यहाँ जो ये लाइन दिख रही है सेकंड वाली, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, और जब यहाँ पर जो जगह नहीं बचेगी तो फिर नीचे आएंगे तब ये इस फर्स्ट लाइन से यहाँ पर शुरू करेंगे। इस तरीके से हम लिखेंगे। तो वो लाइन आपकी किताब में कई सवालों में है, वो आपको याद भी करनी है। फॉर डॉक्यूमेंट्स इन दिस क्लास एंड इट्स सब डिविजन्स कोमा सी द क्लासिफाइड पार्ट ऑफ कैटलॉग अंडर द क्लास नंबर। इसमें जो कौन सा अक्षर कैपिटल है वो भी आप देख लें। जैसे ये कैपिटल अक्षर है, क्लासिफाइड का ये कैपिटल, ये कैटलॉग कैपिटल, क्लास और नंबर ये इसका भी फर्स्ट लेटर वो कैपिटल। और उसके बाद आपको यहाँ पर पूर्ण विराम जरूर लगाना है। उसके बाद ये लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर इसकी नीचे लाइन में यहाँ पर आधे से इधर दूरी में मेडिकल लाइब्रेरी जो लाइब्रेरी साइंस का जो आपने यहाँ जो क्लास लिखी है इसका वर्गांक लिखना है। कहाँ से, जो आपने चेन प्रोसीजर में जो दिया है वो आपको लिखना है। ये वाला 24L ये आपको यहाँ पर लिखना है। तो हमारी ये पहली एंट्री हो गई। अब इसकी एंट्री ये क्लास इंडेक्स एंट्री सेकंड हो जाएगी। तो आप लाइब्रेरी साइंस लिखेंगे, पूर्ण विराम लगेंगे। अब ये जो 4 डॉक्यूमेंट्स लाइन है ये आपको पूरी नहीं लिखनी है। शुरुआत के 2 अक्षर, फिर डॉट 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 करके, फिर लास्ट के 2 अक्षर, और बाद में आपको पूर्ण विराम जरूर लगाना है। और लाइब्रेरी साइंस के जो कॉल नंबर है वो आपको पेंसिल से लिखना है। ध्यान रखना है आप जब CCC कर रहे हैं तो आपको जो कॉल नंबर जहाँ कहीं भी लिखने हो तो वो पेंसिल से ही लिखें। ठीक, ये 2 एंट्रियाँ आपकी हो गई। अब आगे क्या, ये लेखक की एंट्री, ये लेखक फर्स्ट और ये लेखक सेकंड। अब चलिए देखते हैं लेखक की एंट्री कैसे करेंगे। तो आप अगले कार्ड के ऊपर लिखेंगे बुक इंडेक्स एंट्री ऑथर फर्स्ट या ऑथर 1 थॉमस हार्डी ब्लैकवेल। जैसा आपने ट्रेसिंग में लिखा था वैसा का वैसा आपको लिखना है। और यहाँ पर ये कि इस लाइन में जो भी चीज़ लिखी जाती है वो कैपिटल लिखी जाती है। अगर कोष्टक के अंदर है तो वो नॉर्मल रहेगी, बाकी बाहर जो भी अक्षर रहेंगे वो कैपिटल रहेंगे। जैसे एंड है वो नॉर्मल, बाकी नाम की जो चीज़ है वो कैपिटल रहेगी। उसके बाद नीचे आपको नीचे लाइन में आपको यहाँ से
टाइटल लिखना है जो किताब का दिया हुआ है, और उसके बाद यहाँ नीचे कॉल नंबर लिखना है। अब यहाँ पर जो बुक इंडेक्स एंट्री चाहे ऑथर की हो, एडिटर की हो, सीरीज की हो, तो कॉल नंबर वही आएंगे जो सवाल में दिए हुए हैं। सवाल में कौन से, अब आपको शुरुआत में आपको बताता हूँ। सवाल में ले जाकर ये जो कॉल नंबर दिख रहे हैं, ये यहाँ से ये 24, ये पूरे आपको पेंसिल से लिखने हैं। ये लेखक फर्स्ट हो गया। अब ये ब्लैक वाले सेकंड एंट्री सेम टू सेम होगी, बस ये नाम रहेगा। ब्लैकवेल, केजी, हार्डी और पूर्णब्राह्म, और उसके बाद इसका टाइटल और कॉल नंबर पेंसिल से। अब ये होगी। अब सीरीज बची है, तो बुक इंडेक्स एंट्री डैश सीरीज, फिर जो सीरीज का नाम जो आपने जो सवाल में दिया हुआ, जो आपने जो ट्रेसिंग में लिखा है सीरीज का नाम पूर्णब्राह्म। उसके बाद आपको क्या करना है कि सीरीज की जब भी एंट्री करेंगे तब लेखक का नाम, लेखक जो आपने मेन कार्ड में लिखा है मेन, वो कोलन लगा के आपको टाइटल लिखना है, लेखक का नाम और टाइटल। यानी कि ये जो सीरीज है इस लेखक की, इस किताब के की ये सीरीज है, इसका सेंस ये हुआ। और उसके बाद यहाँ पर कॉल नंबर। अब इतना ही था आपके ट्रेसिंग में। इस ट्रेसिंग के अनुसार जो सहायक एंट्रियाँ सारी हो गई। दोबारा आपको बता देता हूँ, आपने ये क्लास इंडेक्स एंट्री 2 कर ली, 2 ये लेखकों वाली कर दी और ये सीरीज की कर दी, तो आपका सवाल पूरा हो गया। तो इसी तरीके से अगले सवाल को भी हम, एक और सवाल है, ये जुलाई 19 में भी आया है और दिसंबर 19 में भी है। सवाल रिपीट होते रहते हैं कई बार, लेकिन हम उनको ध्यान नहीं देते हैं। तो सवाल को रटना नहीं है, लेकिन उसकी पद्धति को समझ लेना है कि सवाल कैसे भी घुमा फिरा गए। अब ये सवाल ऊपर वाले का सेम एज इट कॉपी, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले में भी 2 लेखक थे, इसमें भी 2 लेखक है। ऊपर वाले में भी सीरीज थी, इसमें भी सीरीज है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप सवाल हल करने बैठेंगे तो सबसे पहले तो वही क्रमांक लगाएंगे, जो भी इसका क्रमांक होगा, और फिर उसकी पद्धति, और फिर मेन एंट्री लिखेंगे। तो मेन एंट्री में यहाँ आप कॉल नंबर लिख देंगे जो दिए हुए। उसके बाद यहाँ लेखक लिखते, इसमें लेखक क्या थे, ये एलिस सरनेम में तो पहले आ जाएगा, फिर डेरेन, और एंड इसमें दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो कोई बात नहीं। और टेकर, टक्कर, तो इसमें एलिस डेरेन एंड टक्कर लेन। उसके बाद टाइटल जो दिया हुआ था सोशल साइकोलॉजी ऑफ इमोशंस। उसके बाद सीरीज का नाम, कोष्टक के अंदर नंबर, और यहाँ पर जो कॉल नंबर जो सवाल में दी जो भी थे वो। अब उसके बाद इसकी जो चेन प्रोसीजर बनाएंगे, एस का S8 और S852। एस का आप देखेंगे सबसे पहले तो पेज नंबर, इसमें एस का एस साइकोलॉजी है, तो एस बराबर आपने किताब में से ढूंढ के लिख दिया एस साइकोलॉजी। और S8 तो आपके साइकोलॉजी के जो मूल चैप्टर है पीछे, उसमें जाएंगे। S8 का क्या वर्गांक है वो आप निकालेंगे। इस साइकोलॉजी चैप्टर में S8 है मेटा साइकोलॉजी, 8 नंबर पे मेटा साइकोलॉजी। दोबारा देख लें, जो भी है आप उसमें जैसा जो सवाल में दिया वो आप कर सकते हैं। तो इसको आप मेटा साइकोलॉजी कर रहे हैं। जो आपकी बुक में दिया वही आपको कर दें, तो आप इसको मेटा साइकोलॉजी कर दीजिए। जो बुक में दिया हुआ है। उसके बाद जो कोलन 52 है, एनर्जी पार्ट में 52 ढूंढेंगे। क्या इसका
ये 8 है, यहाँ सोशल साइकोलॉजी, वो एनर्जी पार्ट का था तो इसको हम सोशल साइकोलॉजी कर देते हैं। और कॉलन 52 में ये इमोशंस का है, ये एनर्जी पार्ट यहाँ से शुरू हो रहा है और ये इमोशंस का है, तो ये सही है। तो इमोशंस सोशल साइकोलॉजी। अब ट्रेसिंग जब हम बनाएंगे तो अगले कार्ड के ऊपर ट्रेसिंग एक लाइन लिखेंगे, ट्रेसिंग एट द बैक ऑफ मेन कार्ड। अब ये इसको नीचे वाले को पहली लाइन में, ये नीचे से जस्ट ऊपर वाले को फिर सेकंड में, और थर्ड और 1 नंबर वाले को फिर तीसरे नंबर में, उल्टे क्रम में चलना है। ये क्लास इंडेक्स एंट्री तीनों लिख देंगे। तो उसके बाद ये जो लेखक है एलिस्ट रेन और टकर लेन है, जो मेन एंट्री में आपने लिखे हैं, फिर इनको पहले ऐसे लिखना है, पहले वाले को फिर दूसरी लाइन में टक्कर लैंड को पहले करना है और एलिस को बाद में कर देना है, टक्कर लैंड एंड एलिस डेरेन। उसके बाद आपको सीरीज का नाम लिखना है जो सवाल में दी हुई है। तो सीरीज का नाम हमने लिख दिया। अब हम इसी के आधार पर अगली एंट्रियां सारी करेंगे। ये 1 2 3 ये क्लास इंडेक्स एंट्रियां और ये बुक इंडेक्स एंट्रियां हैं। ये क्लास इंडेक्स एंट्री पहली इमोशन सोशियोलॉजी थी, फिर 4 डॉक्यूमेंट्स वाली लाइन लिखी, 4 डॉक्यूमेंट्स इन दिस क्लास एंड इट्स सब्डिविजन्स सी द क्लासिफाइड पार्ट ऑफ कैटलॉग अंडर द क्लास नंबर। और फिर इसके जो कॉल नंबर जो आपने चेन प्रोसीजर लिए तो आपको यहाँ से पेंसिल से लिख देने हैं। और उसके बाद जो सेकंड क्या थी आपने जो दी थी ये सोशल साइकोलॉजी की, तो सोशल साइकोलॉजी लिखा, 4 डॉक्यूमेंट्स लाइन पूरी नहीं लिखनी है, शुरुआत के 2 अक्षर फिर डॉट 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 फिर लास्ट के 2 अक्षर पूर्ण विराम फिर सोशल साइकोलॉजी के कोड। उसके बाद थर्ड साइकोलॉजी थी, 4 डॉक्यूमेंट्स डॉट डॉट एस। अब आएगी अगली कौन सी, ये लेखक वाली, लेखक फर्स्ट और लेखक सेकंड। तो लेखक फर्स्ट डेरेन एलिस डेरेन एंड टकर लैन, जैसा आपने मेन कार्ड में लिखा था और अपने ट्रेसिंग में दिया था। उसके बाद यहाँ पर टाइटल लिखा जाता है, उसके बाद कॉल नंबर। अब बुक इंडेक्स एंट्री में कॉल नंबर कौन से लिखे जाते हैं, जो सवाल में दिए वो लिखते हैं, पेंसिल से लिखे जाएंगे। तो ठीक उसी तरीके से जो सेकंड जो ऑथर होगा तो उसमें टकर लैन पहले आ जाएगा, एलिस डेरेन बाद में आ जाएगा, और बाकी ये जो सेम चीज़ आएगी क्योंकि ये टाइटल तो सेम ही है, इस तरीके से आ जाएगा। और उस तरीके सीरीज आएगी। सीरीज में आपको सीरीज का नाम, अब अगर नंबर दे रखे हैं तो नंबर आपको यहाँ पर नहीं लिखने हैं, इसके जस्ट नीचे यहाँ पर लिखने हैं। उसके बाद जो लेखक जो शुरुआत आपने मेन कार्ड में लेखक लिखा है वो एलिस डेरेन एंड टकर लैन और सोशल साइकोलॉजी में कॉलन, यानी कि लेखक का नाम कॉलन टाइटल फिर पूर्ण नाम लगा देना। उसके नीचे आपको ये कॉल नंबर जो सवाल में दिए वो आपको कॉल नंबर लिख देने हैं। तो इस तरीके से ये जो सेकंड जो 2 ऑथर होते हैं उनकी एंट्रियाँ ये की जाती है उस तरह से। और भी ये यहाँ पर ये सवाल है, ये मैं आपको प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ। तो इतने मैंने आपको जो प्रॉपर तरीका था वो आपको मैंने बता दिया है। और अगले वीडियो में जो 3 ऑथर की एंट्रियाँ मैं आपको कराऊंगा। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें। जैसे इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।